हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम सरज़मीन इश्क इस मरतबा आपकी खिदमत में लेकर आया है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत से मुतालिक प्रोग्राम, यानी सीरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू को आप तक आसान अंदाज में पहुँचाने के लिए खुदावंद मुताल ने हम पर एक मरहमत की है कि आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी साहब फ्रॉम यूके हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके इल्म बहरे बेकरां से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त दिया हमें और अपने इल्मी और मार्फत वाले बयान से हमें आप मरहमत कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मारिफ़ सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और सामीन भी इंशाअल्लाह और नाज़रीन इंशाअल्लाह आपके इस बेहतरीन बयान से महज़ूज़ हो रहे होंगे। प्रोग्राम को बाकायदा और आपके बयान आली मकाम से मुस्तफ़ीद होने के लिए हम बाकायदा तौर पर शुरू कर रहे थे। सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ अदब करेंगे, उसके बाद अपनी गुफ्तगू शुरू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अली वलीयिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैका या अबश शुहदा, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा सलाम ए सरवर शहीदान, ए सैयदुश शुहदा, ए मौलाए शुहदा, ए वो हस्ती के जिसके फैज़ से आज दुनिया में इस्लाम को बका हासिल हुई है। हम आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और मोमिनीन की तरफ से सलाम और ज़ियारत पेश करते हैं। इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में उनका सलाम और ज़ियारत शरफ़ कबूलियत हासिल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या बाबल हवाइज या अबल फ़ज़ल अब्बास, आपकी बारगाह में आजिज़ाना सलाम अर्ज़ करते हैं और आपकी बारगाह में मोमिनीन की तरफ से भी सलाम पेश करते हैं और उन सब की तरफ से ज़ियारत का शरफ़ हासिल करते हुए मैं आपकी बारगाह में उन सब का सलाम और दुआ पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारा ये आजिज़ाना सलाम और ये ज़ियारत शरफ़ कबूलियत हासिल करे और मोमिनीन की हाजात आपके वसीले से अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह। खुदावंद मुताल ने हम पर रहमत की। आज दोबारा हम बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सीरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मौजू पर आज दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी साहब के बेहतरीन बयानात से हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। सलामत रहिए, मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। आप अपने इल्मी इस्तेदाद से यकीनन बेहतरीन अंदाज में मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमा रहे हैं। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने ज़ियारत के वक्त में इबादत में इजाफ़े का सबब ज़िक्र सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को करार दिया।
सलामत रहिए। मैं चाहूँगा आज हम सीरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर किस तरीके से बात को शुरू करें, आज आपके बयान से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइहि तय्यबीन व आलिहि ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सीरत सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के हवाले से हमने कल जो मतालिब अर्ज़ किए थे उन्हीं के तसलसल में आज हम सैयदा की सीरत के एक दूसरे पहलू की तरफ तवज्जो करते हैं। माशाअल्लाह। वैसे तो मैंने कल भी अपने बयान में अर्ज़ किया था कि हम वो हक़ जो सीरत सैयदा का है बयान करने का वो तो अदा कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने मक़दूर भर और इम्कानी हद तक जो हमारी पहुँच है, रसाई है, उस हद तक हम कोशिश करेंगे कि किसी पहलू पर बीवी का तज़किरा करके अपने आप को इबादत की नीयत से आबिदों में शुमार करें। वाह वाह, कि ये वो सैयदा हैं कि जिनका तज़किरा यकीनन इबादत है। सुभान इसलिए भी इबादत है कि ये सैयदा ने सैयद कायनात अपने पिदर बुज़ुर्गवार की हकीकी मेहनत को ज़मानत बक़ा अता फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और बीबी की सीरत के जितने भी पहलू हैं, जिस पहलू पर हम नज़र करें, मैं समझता हूँ कि उसमें कमालियत पाई जाती है। सुभान अल्लाह। देखिए, हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ ऐसे आमाल और किरदार के गोशे पाए जाते हैं माशाअल्लाह, जिनसे उसकी पहचान होती है। सुभान अल्लाह। अब मैं सोचता रहता हूँ कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कौन से ऐसे गोशे को बयान किया जाए सुभान अल्लाह। कि जिससे हमारा वो मकसूद हमें हासिल हो जो हम चाहते हैं। वाह, मैं जिस भी पहलू को देखता हूँ हर पहलू में कमालियत नज़र आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एतकादी हवाले से, अखलाकी हवाले से, तरबियती हवाले से। आज हम कुछ थोड़ा सा अखलाकी हवाले से अपने बयान में बाज़ नुकात को ज़िक्र करने की कोशिश करेंगे कि अखलाकी हवाले से सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात ने जो नक्श छोड़े हैं सुभान अल्लाह। तारीख़ इंसानियत में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। बेशक। दुनिया जानती है कि सैयदा कायनात की मुनफरिद शख्सियत बेशक। कई हवालों से अपनी वजूदी हैसियत में अखलाकी कमालात की हामिल थी। सुभान अल्लाह। सैयदा कायनात ने ज़ाहिर है उस गोद में परवरिश पाई। वाह, पैगम्बर इस्लाम ने जो अपने मिशन के आगाज़ ही में ये कह दिया था, सुभान अल्लाह। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे भेजा ही इसीलिए गया है वाह, ताकि मैं तुम्हारी अखलाकियात की मेराज तुम्हें बताऊं और तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँ। लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, सुभान अल्लाह। अखलाक की बुलंदियों को मैं तमामियत अता करूँ। वाह, तो मैं समझता हूँ कि वो सारी हकीकतें और मारिफ व मालम के जो सैयदा कायनात की ज़िंदगी में पाए जाते हैं वो सारे अखलाकी पहलू से लगता ये है कि सरचश्मा अखलाक वजूद ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो अखलाकियात के जो मुआशरे के हर फ़र्द के लिए सही है कि सैयदा कायनात सैयदतुन निसाइल आलमीन है, सुभान अल्लाह। लेकिन हर फ़र्द बीबी के उन अखलाकी अक़दार से सुभान अल्लाह। इस्तिफ़ादा करके वाह, मकारिम अखलाक की बुलंदियों को पा सकता है सुभान अल्लाह। कि जो हर इंसान की दुनियावी और उखरवी सआदत के लिए ज़रूरी हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर
हमारे यहाँ आम तौर पर अखलाकियात को एक सानवी हैसियत दी जाती है। बिल्कुल। ये आदमी बहुत अच्छे अखलाक का मालिक है, सुभान और उसका मतलब क्या होता है? सुभान ये मेहमानदारी करता है, बिल्कुल। ये तीमारदारी करता है, हाँ, ये हमसायों का ख्याल रखता है, ठीक है। और ये इस तरह के उमूर। हालांकि अखलाकियात का मफहूम कुछ बहुत इससे बुलंद है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे एक अर्ज़ माजरत के साथ कते कलाम की माजरत, ये इखलाक, किरदार और आदत, ये हम जैसे सादा लो अफराद के लिए थोड़ा सा मुबहम है। क्या ये एक से ही है, जुदा जुदा है इनका कोई माना, या एक ही माने में है, किसी सब? देखिए, अखलाक जमा खुल्क की है। ठीक। खुल्क यानी वो जुज़्वे अमल, या जो वो अमल जो जुज़्वे ज़ात बन जाए। ठीक है। एक होता है आदत, आदत किसी को हो जाए, वो आम तौर पर अखलाक को आदात में शुमार किया जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। अखलाक और हैं, आदात और हैं। अखलाक, आदात वो हैं कि जो किसी वक्त बदली जा सकती हैं। खुल्क वो है जो ज़ात के अंदर रासिख होता है। ठीक है। और वो रासिख होने वाला खुल्क इंसान के अमल से ज़ाहिर होता है। ठीक है। उसकी मजहरियत इंसान के किरदार और सीरत में होती है। माशाअल्लाह। आदत जो है वो उसके अवामिल बहुत सारे हैं। ठीक है। आदात के अवामिल बहुत सारे हैं। ठीक है। अखलाक के अवामिल उससे मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। ऐन मुमकिन है कि आदात जो, चूँकि हमारी उर्दू ज़बान में इतनी वसाअत नहीं है कि हम अखलाक और आदात के हकीकी मफाहिम को अल्फाज के कालिब में ढाल सकें, इसलिए हमारे यहाँ अखलाक को ही आदात कहते हैं। बिल्कुल। वरना आदात जो है वो मादी उमूर में ज़्यादा उसका दखल होता है। ठीक। अखलाक का मानवी उमूर में दखल ज़्यादा होता है। अखलाक यानी वो पाकीज़ा, अखलाक यानी वो पाकीज़ा किरदार या पाकीज़ा अमल कि जिससे उस शख्स की शख्सियत के अंदर पाई जाने वाली कमाली हैसियत ज़ाहिर हो। आदत तो कभी बदल सकती है, बिल्कुल, लेकिन खुल्क का बदलना आसान नहीं है। बिल्कुल। आप देखें, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकारिम अखलाक की बात की है, वो मकारिम आदात नहीं थे। आदात के मकारिम नहीं होते हैं, अखलाक के मकारिम होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी ज़बान की जो लुग़वी महदूदियत है, उस बिना पर हम तर्जमा आदात कर देते हैं। और इसी तरह से बहुत से अल्फाज हैं, जैसे हम्द है। आप देखें, हम्द का तर्जमा तारीफ़ किया जाता है, हर तारीफ़ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी हर तारीफ़ अल्लाह के लिए जो कायनात का पालने वाला है। ठीक है। कोई किसका तर्जमा सना करता है, हर सना उसके लिए, हालांकि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसे हम्द और सना में बहुत फ़र्क है। ठीक। इनमें आम ख़ास में वजह की निस्बत पाई जाती है, इनमें बहुत फ़र्क है। ठीक है। हम हर सना को हम्द नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो लुगत की महदूदियत है, बिल्कुल, लिहाजा मजबूरन हम लिख देते हैं ये हर सना। कितने मुतरजमीन ने लिख दिया है हर सना अल्लाह के लिए। ठीक है। वो उनका नुक्ता नज़र और है, बहरहाल मैं उस पर बहस नहीं करना चाह रहा हूँ। इस वक्त जो है वो अल्फाज के दूसरे कालिब में ढालने के लिए ज़रूरी है कि मानवी जहत को मलहूज़ रखा जाए। अखलाक में मानवी जहत पाई जाती है, अखलाक के सय्यदा भी होते हैं, बिल्कुल, अखलाक के हसना भी होते हैं, बिल्कुल, आदात सय्यदा भी हैं, अखलाक के हसना भी हैं। अखलाक के सय्यदा और अखलाक के सय्यदा में फ़र्क है। इसी तरह से आदात हसना और अखलाक हसना में फ़र्क है। ये एक इल्म अखलाक की बहस है, इसमें हम अगर चले गए तो मौजू से हट जाएंगे। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सैयदा कायनात की अखलाकी ज़िंदगी, अखलाकी सीरत इस कदर पाकीज़ा है कि उसमें जो मैं एक जामे कलमा के तौर पर ये कह सकता हूँ कि तमाम इम्तियाज़ी खुसूसियात के मजमूए को अखलाकियात कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो पाकीज़ा, जिसमें पाकीज़गी पाई जाए। ठीक। अगर पाकीज़गी ना पाई जाए, ठीक है,
और वो रासिख हो जाएं किसी के वजूद में तो वो अखलाक सय्या हो, अल्लाहु अकबर। लेकिन अखलाक हसना हाँ हाँ यहाँ पैगंबर अकरम ने जो मकारिम अखलाक फरमाया था ठीक। वो एक इशारा था कि अखलाक की पाकीज़गियाँ और अखलाक की बुलंदियाँ, माशाअल्लाह। मकारिम मकरम की जमा है, ठीक। यानी वो करामात और बुलंद मकामात के जो अखलाक को हासिल होते हैं, मैं वाह। उनकी तत्मीम के लिए, इत्माम के लिए आया हूँ सुभान अल्लाह। वाह वाह। और उनकी अमली बका की ज़मानत मिली है सैयदा कायनात की सीरत में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं समझता हूँ कि हुकूक़ के हवाले से यहाँ पर इस कदर वसी बहस है, ठीक इल्म हुकूक़ में, इल्म नफ्स में, इल्म अखलाक में ठीक। बहुत सारी बहसें ये पाई जाती हैं कि एक इंसान के अंदर कोई सिफत रासिख हो जाए, वो कैसे रासिख होती है, ठीक है। हाँ कैसे रासिख होती है। बिल्कुल। उलमाए अखलाक कहते हैं जी बार बार एक काम को अंजाम देने से वो सिफत रासिख हो जाती है। ठीक। मैं देखता हूँ कि इस रासिख सिफत के बदलने के असबाब भी बहुत मुतअद्दिद हैं। बेशक। इतने असबाब हैं कि वो रासिख सिफत भी बदली जाती है। सुभान अल्लाह। और एकदम इंसान जो है, आप देखें कितनी ऐसी शख्सियात तारीख़ में मिलती हैं। मैंने कल भी इशारतन अर्ज़ किया था हज़रत फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा, सुभान अल्लाह, किस कदर अखलाकी वो सिफ़ात की जो नापसंदीदा थी उनकी ज़ात में बीबी की खिदमत में आने से पहले रासिख थी, लेकिन जब बदली तो चूँकि आमिल बदला, अल्लाह सबब बदला, सुभान अल्लाह, इल्लत और वजह बदली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा वो अखलाक करीमा की ऐसी मालिक हुई कि आज हम उनका तब तज़किरा करते हैं तो हम उनकी अज़मत को मलहूज़ रखते हुए उन्हें सलामुल्लाह अलैहा कहने पर मजबूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि वो हस्ती इस काबिल थी। क्यों? वो हस्ती वो थी कि जो अखलाकियात सैयदा से जिन्होंने इस्तिफ़ादा किया और देखा सैयदा ज़मानत हुकूकी अता करती हैं सबको, हर एक का हक़ उसको दे देती हैं। ठीक है। जो हक़ किसी का हो वही उसको देती हैं। इसे ही खुल्क़ हसन कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसे ही खुल्क़ हसन कहते हैं। वाह, वाह, वाह। और सैयदा की ज़िंदगी भरी हुई है इन चीज़ों से। उसकी एक मिसाल मैं यहाँ ये दे सकता हूँ कि जैसे रिवायात में भी मिलता है कि सैयदा कायनात घर के काम काज में इतनी मसरूफ़ रहती थी, इतनी मसरूफ़ रहती थी, चक्की पीसना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, तमाम वो उमूर के जो घरेलू ज़िंदगी में घर की ज़िम्मेदार शख्सियत के पास होते हैं वो अंजाम देती थी। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि उनके हाथों में निशान पड़ जाते थे। उनकी जिस्मानी कुव्वत में इतना वो थक जाती थी कि मौलाए कायनात देखते थे। तो एक मरतबा सैयदा कायनात ने जब काफ़ी देर तक काम करती रहीं तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि सैयदा मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप थक चुकी हैं और आप की आँखें भी थक गई हैं, आपके हाथ भी थक गए हैं, आपका जिस्म भी थक चुका है। तो मैं समझता हूँ कि मैं जाके हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आपके लिए कोई खादिमा रख दें। यहाँ पर रिवायात मुख्तलिफ हैं। कुछ कहते हैं, कुछ रिवायात में यह है कि हज़रत सैयदा ने ख़ुद ये दरख्वास्त फरमाई, लेकिन मेरी नज़र में ये सही नहीं है, बल्कि मौलाए कायनात ने उसका एहसास किया और पैगंबर की खिदमत में अर्ज़ की कि मौला इनके लिए कोई खादिमा बना दें। तो सैयदा कायनात और मौला दोनों हुजूर की खिदमत में बैठे थे। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी बहुत थक जाती हैं और वो कभी इत्तेफाक से, ये भी एक अखलाकी पहलू है कि वो कभी अपनी थकावट का इजहार नहीं करती थी, कभी शिकवा नहीं करती थी कि मैं तो थक जाती हूँ। पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मैं खादिमात देना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं इसके बदले में एक ऐसी चीज़ देता हूँ सैयदा को जो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए एक बायस से बरकत होगी और उनके वजूद में कुव्वत पैदा करेगी और ज़ाफ़ आने ही नहीं देगी। चुनाचे हुजूर ने फरमाया
ये जो तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, ये उस दरख्वास्त का जवाब है। अल्लाह अकबर। ये तस्बीह मंसूब हो गई है तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी के नाम से। सुभान अल्लाह। हुजूर ने तालीम दी कि 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया कि 33 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा सुबहान अल्लाह ये कहा जाए तो आप ये तस्बीह करें तो आपको ना थकावट महसूस होगी, ना आपको कोई ज़ौफ़ महसूस होता, ना आपको कोई बाहर की चीज़ आप पर गलबा करेगी, बल्कि एक रूहानी क़ुव्वत पैदा हो जाएगी। सैयदा ने उसको अपनाया और उसके अपनाने के बाद ये तस्बीह मखसूस और मंसूब हो गई और मौसूम हो गई सैयदा के साथ। सुभान अल्लाह, सलामुल्लाह अलैहा। मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम इस तस्बीह को बीबी के नाम से इसी नीयत से पढ़ते रहें, यूँ तो हम लोग आम तौर पर हमारी ये आदत भी बन चुकी है कि हम हर नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन इस तस्बीह को नमाज तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस तस्बीह की बरक़ात हासिल करने के लिए अपने हर बड़े से बड़े काम से पहले और बाद में इसको पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। यानी बीवी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत में एक और बात भी मिलती है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलकीन किया कि घर के कामों से थकना नहीं है, बल्कि हकीकत एक क़ुव्वत जो है मिनल्लाह है, उसको जल्ब करने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह इल्क़ा फरमाई। अच्छा, वैसे एक और सवाल दरमियान में मेरे जहन में आ रहा था, हम बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को भी सलामुल्लाह अलैहा कह रहे हैं, बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा को भी सलामुल्लाह अलैहा कह रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं समझ सकते इस बात को, ये सवाल कर लेते हैं कि इन्हें रज़ी अल्लाह या इस टाइप के अल्फाज कहने चाहिए, नहीं सलामुल्लाह, कोई इस बारे में कुछ? देखिए, बुनियादी तौर पर इन अल्फाज के जो ज़ाहिरी मानी हैं उस बुनियाद पर कोई हर्ज नहीं है। सलामुल्लाह अलैहा भी कहते हैं, अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी लफ्ज़ को किसी मौरद में जब आप इस्तेमाल करेंगे, उस मौरद के हवाले से उसकी तत्बीक जो है वो देखी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम ज़ाहिर है कि हज़रत फ़िज़ा को मासूमा तो नहीं मानते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब जनाब सैयदा का तज़किरा करते हैं तो उनके साथ जब सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं तो उनकी इस्मत मलहूज़ होती है। सुभान अल्लाह। जनाब फ़िज़ा की अज़मत में मलहूज़ होती है, सुभान अल्लाह, सुभान, और सैयदा की इस्मत मलहूज़ होती है। सुभान अल्लाह। मैं आम तौर पर अपने कई एक दोस्तों से जब बात भी करता हूँ या उन्हें मैं कोई मैसेज भेजता हूँ तो मैं उन्हें लिखता हूँ सलामुल्लाह अलैकुम। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह सलामुन अलैकुम कहें तब भी वही बात है कि अल्लाह की सलामती, वरना सलामती तो उसका सरचश्मा तो ज़ात परवरदिगार ही है ना। बेशक बेशक। उसका लफ्ज़ों में ज़िक्र करना जो है, अब देखें, जैसे मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। हम आयतुल्लाह उज़्मा अपने मराज इज़ाम को, मुज्तहिदीन को कहते हैं, उनके नाम के साथ हम ये लक़ब इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये रिवायात में मासूमीन के लिए है। ठीक है। आयतुल्लाह उज़्मा हमारे मासूमीन के अलक़ाब में से एक, हुज्जतुल्लाह कुबरा, आयतुल्लाह उज़्मा, ये वो अलक़ाब हैं कि जो मासूमीन के लिए इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन गैर मासूम को जब हम उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वो अज़मत मलहूज़ होती है कि जो ताली तलब मासूम या वो मकाम के जो अल्लाह ताला ने उनकी नियाबत आम्मा के लिए मुक़य्यन किया है, हम उसकी हवाले से उसको उन्हें आयतुल्लाह उज़्मा कहते हैं। इमाम भी कहते हैं, आजकल तो रस्म है, बाज़ शख्सियात के साथ इमाम का लफ्ज़ लिखा जाता है। इमाम जमात को भी आप इमाम कहते हैं, बाकी सब मामूम होते हैं। जमात में इमाम होता है, बाकी सब मामूम होते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे कि फ़लाँ मस्जिद का इमाम, फ़लाँ जमात का इमाम, वो मानी उस इमाम के हवाले से नहीं होते कि जो हम मासूमीन के लिए इमाम कहते हैं। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्फाज जहाँ इस्तेमाल किए जाएं, इस्तेमाली मौरद को देखा जाता है, उस लिहाज से उसका माना किया जाता है। हम जब जनाब फ़िज़ा को अगर सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं तो ये उनकी अज़मत
की बुनियाद पर है, न कि उनकी इस्मत की बुनियाद पर। ठीक है। और जब हम सैयदा को सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं तो उनकी इस्मत की बुनियाद पर कि जो हर अज़मत को अपने अंदर समेटे हुए है। इस्मत हर कमाली अज़मत को अपने अंदर समेटे हुए एक ऐसी सिफत का नाम है कि जो अल्लाह की तरफ से अता होती है। बंदा कोई अपनी तरफ से उस मकाम को हासिल नहीं करता। मकाम इस्मत जो एक महूबा है, अल्लाह की तरफ से अता की हुई है। हम सैयदा की अखलाकी अक़दार के हवाले से जो बहस कर रहे थे वो भी यही है कि सैयदा ने कभी अपने शौहर से किसी चीज़ का ना मुतालबा किया ना शिकवा किया। ये दोनों बातें हैं। अच्छा, आमतौर पर और आपकी बात से बात आ गई कि कुछ ऐसे अल्फाज जिस तरीके से आपने भी फरमाया इमाम या इस किस्म के अल्फाज, कुछ ऐसा होता है कि मसलन इस्तिलाहात इल्मी उलमा या अहले मार्फत या जो उन चीज़ों को दर्क कर सकते हैं या बर्दाश्त तहमुल कर सकते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन कई मकामों के ऊपर ये अल्फाज जिस तरीके से आपने फरमाया इमाम या बुज़ुर्ग अलकाब लोग तहमुल नहीं कर सकते, तो क्या ज़रूरी है वहाँ पे भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ या इनसे इज्तनाब बेहतर है? या इस मौजू पे मैंने वही अर्ज़ किया है ना कि इस्तेमाली मोरद को देखा जाए हाँ तो फिर कोई इश्काल पैदा नहीं होता है। ठीक है। इसके इस्तेमाली मोरद जो है वो अज़मत है या इस्मत है। ठीक है। अगर अज़मत है तो किसी भी शख्स को आप, जैसे मैंने कहा है कि आप पूछें कि इस मस्जिद का इमाम कौन है तो वो आपको बताएंगे फ़लाँ साहिब हैं, तो लफ्ज़ इमाम वहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है। आप जमात में खड़े हुए लोगों को मामूम कहते हैं। मामूम होते ही वो हैं कि जो किसी इमाम के पीछे खड़े हों। ठीक है। इस बुनियाद पर हम उसे भी इमाम कहते हैं, लेकिन जब इमाम अलल इतलाक़ हो तो इमाम मासूम के लिए होता है। ठीक है, यानी अकेला कहना। जब किसी के साथ कोई निस्बत हो, कोई इजाफत हो, इजाफत के साथ जो कलिमात अदा किए जाएं उनमें और जो मुतलक इस्तेमाल किए जाएं उनमें फ़र्क होता है। ठीक है। मासूम के लिए मुतलक है। ठीक है। और गैर मासूम के लिए इजाफत के साथ है। ठीक है। लिहाजा अल्फाज के इस्तेमाल में इस हवाले से कोई हर्ज नहीं। मोरद इस्तेमाल को देख के हम कहते हैं कि सैयदा कायनात। अब आप बताएं कि जो यहाँ आप भी माशाअल्लाह औलाद रसूल हैं, आप भी अपने नाम के साथ सैयद लिखते हैं या लिखा जाता है, और अगर आपकी कोई खातून है तो उनके नाम के साथ सैयदा लिखा जाता है। सैयदा फ़लाँ, सैयदा फ़ातिमा, सैयदा सकीना, सैयदा ज़हरा, कोई भी नाम भी हो, सैयदा जो गैर मासूम अफराद के लिए जो उनकी औलाद से हैं क्या लिखा जाता है? बिल्कुल सैयदा। तो क्या वो सैयदा सैयदा कायनात के मानी में है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है। या आपका नाम जो सैयद लिखा जाता है तो क्या वो सैयद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या औलाद रसूल जो इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम उनके मानी में आता है? कभी नहीं आता। बिल्कुल। आपका जो इंतसाबी हवाला है, निस्बत जो है ख़ानदानी, उस बुनियाद पर आपको सैयद कहा जाता है। ठीक है। और आपकी ख़वातीन को सैयदा कहा जाता है। जबकि मुतलक अगर इस्तेमाल किया जाए, जब हम बहस कर रहे हैं अभी, हम जब सैयदा कहते हैं तो सैयदा से मुराद कोई गैर मासूम नहीं होती। बेशक। हम कहते हैं कि सैयदा की सीरत, तो वो सैयदा की सीरत से तबादुर होता है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ। ठीक है। फ़िक्र जाती है उस हस्ती की तरफ कि जहाँ पर बग़ैर किसी इजाफत के सियादत का सही मानी मुंतबक होता है। बेशक। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अल्फाज के हवाले से इस मोरद को देखना चाहिए, इतलाक़ है या इजाफत है, और फिर जो क़राइन हैं, क़राइन ज़मानी व मकानी हैं। हम इस वक्त फ़र्ज़ कीजिए जो अय्याम फ़ातिमिया हैं, ठीक है, हम बहस कर रहे हैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत से। अब जब हम गुफ्तगू में सैयदा 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 बार बार कहेंगे तो इससे गैर मासूम का तसव्वुर आएगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक ऐसा तो इसे ये इल्मी इस्तिलाह में तबादुर कहते हैं। हम अपनी इस गुफ्तगू में जब भी ये कहते हैं कि सैयदा ने ये फरमाया, सैयदा ने ये किया, तो उसका मतलब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होती है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो तवज्जो है वो सैयदा की अखलाकी सीरत पर होनी चाहिए। सैयदा एक नमूना अमल थी। सैयदा अखलाकी हवाले से एक ऐसा पाकीज़ा नमूना थी जो पैगंबर चाहते थे कि मेरी उम्मत के अफराद ऐसे हों,
और उनमें मर्द भी, औरतें भी, बड़े भी, छोटे भी, जवान भी, बूढ़े भी, सभी आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। और हकीकतन ऐसा ही हुआ है। वाह। घर में अखलाकियात, मोहल्ले में अखलाकियात, लोगों के मसाइल शरइया बयान करने में अखलाकियात, वाह। और बहुत सी ऐसी जिहात हैं, पहलू हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर हम बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हर पहलू पर बहस करें तो एक तवील अरसा चाहिए हर पहलू पर बहस करने के लिए कि उससे और कितने पहलू निकलते हैं। वाह सुभान अल्लाह। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारी सआदत है कि इन अय्याम में कि जो मंसूब हैं सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के साथ, सैयदा कायनात के साथ, इन अय्याम में हम उनकी सीरत का हवाला देकर कुछ बयान करते हैं। सीरत को बयान करने के लिए मैंने कल भी अर्ज़ किया था, या किसी नबी को या किसी रसूल को या किसी वलीजुल्लाह को ज़ेब देता है कि वो उनकी सीरत बयान करे। हम अपनी इम्कानी हुदूद में गैर मासूम शख्सियत होने के हवाले से जो कुछ हमारी फ़िक्री सरहदों में आता है वो हम पेश कर देते हैं, और इस उम्मीद के साथ पेश करते हैं कि इसमें हम अपनी कोशिश के साथ इबादती अमल अंजाम देते हुए इस हस्ती की बाज़ जहाद को पेश करें, ताकि इसके ज़रिए हमारी अमली सीरत पुख्ता हो, बल्कि अमली सीरत की बुनियाद कायम हो। वरना इनकी शख्सियत किसी कमालियत की अब मोहताज नहीं है। वो कमालियत की उस मंजिल तक पहुंच चुके थे कि अब उनकी सीरत का हर पहलू हमारे लिए नमूना कमाल है, नमूना अमल है। कितनी किताबें लिखी गई हैं हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, मगर मैंने जहाँ तक किताबों का मुताला किया है उनमें बहुत कम बहस हुई है अखलाकी हवाले से। बीबी के फ़ज़ाइल तो ज़रूर बयान हुए हैं, लेकिन अखलाकी बुनियाद पर कल इंशाअल्लाह शायद अगर ज़िंदगी रही तो हम तरबियती हवाले से बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ज़रूरत है इस वक्त वो ये है कि हम बीबी की सीरत से अखलाकियात के पहलुओं को अपनी ज़िंदगी पर मुंतबिक करके सआदतमंद बने, और इसी ज़रिए से हम अपनी आखरत की दूसरी शाहराह पर चलकर उस मंजिल तक पहुँच जाएँ कि जहाँ बीबी की शफ़ाअत हमें हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। इस बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की इस सीरत पर अमल पैरा होने के लिए तज़किरा ज़रूरी है। इस तज़किरे को जारी रखते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। क्यों कमर झुक गई है मौला की, क्यों कमर झुक गई है, गुर्बत छुपा रहे हैं ज़हरा। वक्त तलक़ीन ज़ख्मी शानों को, वक्त तलक़ीन ज़ख्मी शानों को धीरे धीरे हिला रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। कब्र ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी
सब्र को आज़मा रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। ख़बरे ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं ज़हरा। हाय अपनी गर्दन पे नील रस्सी का, अपनी गर्दन पे नील रस्सी का, बेटियों से छुपा रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। ख़बरे ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे ज़हरा। रात होगी तो देंगे हुस्नो कफन, रात होगी तो देंगे हुस्नो कफन। आसमां देखे जा रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। ख़बरे ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। देते जाते हैं गुस्ल बीबी को, हाय देते जाते हैं गुस्ल बीबी को। हिचकियाँ लेते जा रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। ख़बरे ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। ऐसा गम है जो आज चलते हुए, ऐसा गम है जो आज चलते हुए, बार हालत खड़ा रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। ख़बरे ज़हरा बना रहे हैं अली, अपनी गुर्बत छुपा रहे हैं अली। ऐसी नेमत से हो गए महरूम, ऐसी नेमत से हो गए महरूम, हाथ क्यों मिलके जा रहे हैं अली, अपनी गुर्बत। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत तैयबा पर बात चल रही है और हमारे दरमियान आयतुल्लाह हसन रज़ा गदीरी साहब मौजूद हैं। ये हमारा सरज़मीन इश्क का दूसरा प्रोग्राम है। आइए हम जनाब की खिदमत में जनाब आयतुल्लाह का बयान पेश करते हैं। जी किबला, बात चल रही थी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। यकीनन मैं समझता हूँ कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की सीरत का ये पहलू जो आज हमारे सामने हम मलहूज़ करार दे रहे हैं, यानी उनका अखलाकी पहलू जो है सीरत का, वो आप देखें बुनियादी तौर पर अखलाकियात को आम आदात में शुमार किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अखलाकियात जो हैं वो इससे कुछ पुख्ता मानी रखते हैं, जैसा कि पहले बयान में हम अर्ज़ कर चुके हैं। सैयदा कायनात ने जिस अखलाकी निज़ाम को अपने अमल से मुतारफ़ करवाया, बिल्कुल वो एक अखलाकी निज़ाम का तारुफ था। वो अखलाकी निज़ाम की कोई झलक नहीं थी, पूरे निज़ाम का तारुफ था। और वो तारुफ किस तरह से था, उसमें तमाम हुकूकी, कि इंशाअल्लाह आखिरी बहस में हम करेंगे, हुकूकी जिहाद भी पाई जाती थी, ठीक है, तरबियती जिहाद भी पाई जाती थी, अखलाकी जिहाद भी पाई जाती थी। और वो अखलाक के जो मंजूर नज़र था पैगंबर अकरम का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा
उस अज़मत की मालिक बीबी थी माशा कि जिनकी ताज़ीम का लफ्ज़ तो पता नहीं मैं कह सकता हूँ या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिनके एहतराम को ज़ाहिर करने के लिए पैगंबर ख़ुद खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनकी अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह अकबर, दुनिया और उम्मत के सामने कि देखो जिसके लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ वो अल्लाह किस अजीम मंजिलत की हामिल हैं। अल्लाह अकबर, वो बीवी सुभान अल्लाह, अपने घर के अंदर अल्लाह अकबर, अपने घर के काम खुद करके अल्लाह अकबर, जनाब फ़िज़ा अपनी उस कनीज़ी के आलम में बार बार बीबी से दरख्वास्त करती थी अल्लाह कि मुझे शर्म आती है, मैं आपको देखती हूँ कि आप इस तरह से वो काम कर रही होती हैं कि जो मेरा काम है गोया, अल्लाह अकबर, तो मैं गुजारिश करूँगी कि आप ये काम ना करें। बीबी ने फरमाया कि मैं समझती हूँ अपने फरीज़े को, ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हाँ, उस रसूल की बेटी हूँ कि जो लोगों को अखलाकियात की बुलंदियों तक पहुँचाने आए थे। अल्लाह अकबर, मैं तुम्हें इज़्ज़त देना चाहती हूँ, सुभान अल्लाह, तुम्हारा काम खुद करके मैं कम नहीं होंगी, मैं बड़ी होंगी, सुभान अल्लाह, और दूसरों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये खिदमतें करना तुम्हें बड़ा करता है, सुभान अल्लाह, सुभान ये तुम्हारी अजमत को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। वाह वाह वाह, सुभान, वरना सैयदा ना भी करती, कोई काम भी ना घर का करती तो कनीज़ तो मौजूद थी। बेशक, वाह, और उसके बाद ये एक और चीज़ भी मैं अर्ज़ करूँ अखलाकी हवाले से, बीबी जब दर्स देती थी घर के अंदर, सुभान अल्लाह, जितनी भी ख़वातीन बीबी की खिदमत में बैठकर कस्ब फैज़ करती थी, सुभान अल्लाह, उनमें से कोई जवान, कोई बूढ़ी, कोई बीमार, कोई सेहतमंद, हाँ, बीबी सबको बराबर मकाम देती थी। सुभान अल्लाह, बेशक, और ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को जो बराबर मकाम दिया है वो है तक़वा, वाह, वो है ईमान, सुभान अल्लाह, वो है अमल सालेह, वाह वाह, वो है मारिफत विलायत, वाह वाह वाह, वो है मकाम के वो मकाम अब्दियत सुभान अल्लाह, कि एक खातून अब्दियत के मकाम पर इतनी बुलंद हो जाए, सुभान अल्लाह, इतनी बुलंद हो जाए अल्लाह कि उसकी ज़ात का हर पहलू दूसरों के लिए नमूना अमल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, और इसी चीज़ को सैयदा ने अपनी मजलिस से दर्स में भी इख्तियार फरमाया। वाह सब ख़वातीन को बराबर मकाम दिया वाह, और सब ख़वातीन का एहतराम किया। नाम लेने में भी बीबी इतना बाज़ रिवायात में मिलता है, नाम लेने में भी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सुभान अल्लाह, तमाम ख़वातीन को इस तरह एहतराम के साथ उनका नाम देती थी। वाह ये भी एक अखलाकी तरबियत थी वाह वाह, सुभान अल्लाह, कि किसी को मोमिना को आप जब पुकारें तो उसके खालिस नाम से नहीं, अल्लाह बहन कहकर। सुभान अब आप अल्लाह, बताएं कि जनाब फ़िज़ा और जनाब सैयदा में कितना फ़र्क है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और जनाब फ़िज़ा को बहन कहकर पुकारती थी, सुभान इसलिए जनाब ज़ैनब उन्हें माँ कहती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हज़रत फ़िज़ा को माँ कहती थी, सुभान अल्लाह, हालांकि वो घर की कनीज़ थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्योंकि अखलाकी बुनियाद पर सैयदा ने ऐसा निज़ाम वहाँ कायम किया सुभान अल्लाह, जिससे ये एहसास ही ख़त्म हो जाए कि ये कनीज़ है या खादिमा है या घर की मालिकन। सुभान अल्लाह, वाह इस तरह से मालिकन और खादिमा के दरमियान जो इम्तियाजी पहलू समझा जाता है अल्लाह अकबर, उसकी नफ़ी की सैयदा ने अपने अमल से। वाह 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 वाह, इसलिए मैं समझता हूँ कि बीबी की अखलाकी तालीमात का ये नतीजा था सुभान अल्लाह, कि मदीने की ख़वातीन में हाँ, हर ख़ानदान में ये तालीमात इस तरह से फैलती चली गई कि हर घर में बच्चों, बड़ों, छोटों, माहौल के, घर के माहौल को, मोहल्ले के माहौल को, शहर के माहौल को वाह, उन तालीमात से मुअत्तर किया गया। सुभान अल्लाह, और पता चलता था, बीबी ने एक मरतबा फरमाया कि ये तुम्हारा बाहर जाना हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नामहरम तुम्हें देखे या तुम किसी नामहरम को देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जाहिर है किसी खातून का बाहर जाना शरअन ममनू तो नहीं है, अल्लाह अकबर, लेकिन जो बीबी की अखलाकी तरबियत थी वो ये थी कि
तुम देखो कोई नामहरम सुभान तुम्हें न देखने पाए अल्लाहु अकबर, और ना तुम किसी नामहरम पर नज़र रखो। अल्लाहु अकबर। लिहाजा इस अखलाकी पहलू की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि सैयदा ने ख़वातीन को इज़्ज़त अता फरमाई सुभान अल्लाह, और उनकी अखलाकी तरबियत करके ये बताया सुभान अल्लाह। कि इस हिजाब में हाँ हाँ, अल्लाह ताला ने जो वजूद छुपाने का हुक्म दिया है सुभान अल्लाह, वो दर हकीकत उनकी अज़मत के इजहार के लिए है, वाह 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 वाह, सुभान उनकी अज़मत पर पर्दा डालने के लिए नहीं है, सुभान अल्लाह, उनकी अज़मत के ज़ाहिर करने के लिए है वाह कि इस चादर के नीचे, इस पर्दे के नीचे, इस या हमारी ज़बान में इस बुरक़े के अंदर किस बाअज़मत खातून का वजूद है सुभान कि जो ना तो ख़ुद किसी नामहरम को देखती है, सुभान अल्लाह, ना किसी नामहरम अल्लाह को देखने देती है। वाह वाह वाह, गोया एक पाकीज़गी माहौल में फैलाई सैयदा ने अपने इस सुभान अमल के ज़रिए से। वाह वाह, यही वजह है कि जब बीबी दरबार में गई हैं खुतबा देने के लिए अल्लाहु अकबर, तो अल्फाज तारीख़ मिलते हैं हाँ हाँ, कि काना मशियतहा मशियत रसूलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बीबी का अंदाज़ रफ्तार जो था वो रसूलुल्लाह के अंदाज़ रफ्तार के मुताबिक था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वह चल रही थी, ऐसा लगता था कि रसूलुल्लाह चल रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अब जाहिर है कि ये एक ऐसी अखलाकी तरबियत थी अल्लाहु, कि बीबी को जहाँ जाना था वो तो गई, जो कुछ कहना था उन्होंने फरमाया, वाह, मगर जो अखलाकी तालीम दी बीबी ने अपने जाने और आने में दोनों लिहाज से, वाह वाह वाह, वो हमारे लिए नमूना अमल है। अल्लाहु अकबर, और फिर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि किसी मदीना की खातून ने आके बीबी के सामने अपने शौहर का शिकवा किया कि वो मेरे हुकूक अदा नहीं करते हैं या जो भी होगा। ठीक, तो ये मिलता है कि उसने अपना शिकवा पेश किया कि मेरे शौहर जो है उनका अमल मेरे साथ जो है वो मुताबिक शरीयत नहीं है, मेरे हुकूक फलां। तो बीबी ने उस खातून से क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर, बीबी ने और कुछ भी नहीं कहा। ठीक, बीबी ने कहा कि तुम अपने किरदार को, अपनी सीरत को हाँ, उस हद तक बुलंद करो कि वो तुम्हारे हुकूक अदा करने पर मजबूर हो जाए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और कहने की ज़रूरत ना पड़े। वाह, जैसा कि मासूमीन की रिवायात में मिलता है कि कूनू दुआतन इलैना सामितीन, अल्लाहु अकबर, तुम लोगों को, अब ये लफ्ज़ जो है बड़ा अजीब है, मैं हमेशा इस पर बयान करता रहता हूँ, दावत देना ज़बान से होता है, सुभान, सामितीन का क्या मतलब है? सुभान अल्लाह, ये दावत और खामोशी, ये दो चीज़ें हाँ, आपस में नकीज़ हैं, बिल्कुल ऐसा ही, नहीं हो सकता है। एक आदमी कहे कि मैं किसी को बुला रहा हूँ ठीक, तो आओ खामोश भी हूँ, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर मकसूद ये था कि अपने किरदार के ज़रिए से हाँ, लोगों को हमारी तरफ, या बाज़ रिवायात में है कि कूनू दुआतन इलल्लाह बगैर अलसनतिकुम, बिल्कुल ऐसे ही, या ये है कि कूनू दुआतन इलैना सामितीन। सुभान अल्लाह, तो ये दोनों बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अखलाक और किरदार हकीकत में सबसे बड़ी दावत का मज़हर है, वाह, और वो तरीक़ा और ज़मानत देता है कि इंसान दूसरों को अपने उस मकसद की तरफ बुला रहा है। वाह वाह, सैयदा ने सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़बान से भी ये काम अंजाम दिया ठीक, और अपने किरदार से भी अंजाम दिया, क्योंकि हमारी बहस जो है वो सीरत के हवाले से है, बिल्कुल, और सीरत का तबादुर होता है अमल की तरफ, वाह, सीरत ज़बानी कौली की तरफ नहीं होता। सीरत का तबादुर होता है, फ़ौरन जहन उस तरफ जाता है। तबादुर का माना यह है कि फ़ौरन ये लफ्ज़ सुनकर जहन उसके उस माने की तरफ जाता है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ तबादुर होता है ज़बानी ठीक, सीरत के अमली पहलू पर, न कि ज़बानी पर। ठीक, लेकिन मैं समझता हूँ कि सैयदा ने इन दोनों जिहाद को मलहूज़ रखते हुए ठीक, ऐसा किरदार पेश किया। एक मरतबा सैयदा, जैसे मारूफ भी है, एक जुमला सैयदा ने फरमाया था, अलजार सुम्मतदार, सुभान, पहले हमसाया फिर घर। बिल्कुल, अच्छा, अब वो पहले हमसाया फिर घर का माना क्या था?
वो भी एक ऐसा अखलाकी पहलू था जो सैयदा ने अपने इस जुमले में बयान फरमा दिया ठीक कि अगर आपके हमसाए में कोई शख्स भूखा है ठीक। तो आप खुद खाना ना खाएं, उसे दें, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि उसके नतीजे में अल्लाह आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा। ठीक अगर आपके हमसाए में कोई बीमार है ठीक। तो आप जाकर उसकी बीमार पुरसी करें, हाँ, इयादत करें, बिल्कुल। इसलिए कि अल्लाह ताला उसके अजर और सिला के तौर पर आपकी सेहत की ज़मानत दे देगा। बेशक बेशक। ये सब चीज़ें वो थी कि जो बीबी ने एक ही जुमले में अलजार सुम्मतदार कहकर बयान कर दिया कि हमारी जो बुनियादी इस वक्त ज़रूरत है वो यही है ठीक कि हम अपनी ज़ात के दायरे से बाहर सोचें, ठीक और जो शख्स अपनी ज़ात के दायरे से बाहर सोचेगा ठीक। वो यकीनन कामयाब हो जाएगा। बेशक अगर वो शख्स अपनी ज़ात के दायरे से बाहर आकर ये सोचे कि मैंने अपने वजूद में वो नमूना कायम करना है जो दूसरों के लिए ठीक। अमल की मशाल राह बने, वाह, वो सैयदा की सीरत अखलाकी पर अमल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा की सीरत अखलाकी जो है वो हमें दावत देती है इस मतलब की तरफ कि हम अपनी वजूदी हैसियत के मुताबिक दूसरों को एहतराम दें ठीक। और दूसरों की ईमानी हैसियत के मुताबिक वाह उनका सही हक अदा करें। इसे ही अखलाकी हवाला कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र में सीरत, इखलाक, आदत, किरदार सारे ही एक माने के अंदर इस्तेमाल हुए, और इन मानों को कमाल और अकमल और अकमलियत जो अता की बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने कौल, फ़ेल और अमल के ज़रिए से अता की। तो हम अगर अमल करना चाहें हम उन तक तो नहीं पहुंच सकते किसी भी सूरत में। तो इस सीरत को किस हद तक हम जल्ब कर सकते हैं या इसके असरात हमारे ऊपर किस हद तक मुरतब हो सकते हैं, मगर हम नहीं कर सकते। 1000 रकत मौला अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, हम नहीं पढ़ सकते, और इतनी मसरूफियात वगैरह वगैरह बनाई हुई कुछ कुछ कुदरती तौर पर हैं। तो एक यानी हम किस तरीके से बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इस सीरत की तासी कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर हर अमल से पहले उसका इल्म होता है। ठीक है, इल्म फिर अमल। ज़बरदस्त। एक आदमी जाहिल है, उसे पता ही किसी चीज़ का नहीं। बेशक, वाह वाह वाह। ज़रूरत है, ठीक, जैसा कि आज आप इस चैनल के ज़रिए से दूसरों को इल्म दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पहले इल्म देना चाहिए कि सैयदा ने अखलाकी हवाले से क्या कुछ फरमाया और क्या कुछ किया। ठीक, उसके बाद आता है अमल का मरहला। ठीक है, इल्म के बाद अमल का जो मरहला आएगा, ठीक है, उसमें जैसे आपने इशारा किया है कि बीबी की अखलाकी सीरत में कमालियत पाई जाती है। ठीक है, अब उस कमालियत या अकमलियत या जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर लें, वो हमें दावत अमल देती है। ठीक है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगर हम आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, पेश करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो इस ज़िक्र से उनके फ़ज़ाइल में इजाफ़ा नहीं होता है, बेशक, बल्कि इस ज़िक्र से हमें दावत अमल मिलती है। ठीक है। बीबी की सीरत को जब हम बयान करते हैं कि वो अपने हमसायों के साथ, अपने हल्का दर्स में आने वाली ख़वातीन के साथ, अपने घर में कनीज़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरह से अखलाकी कमालियत का इजहार फरमाती थी अमली सूरत में, हमें भी उसी तरह से अपनाना चाहिए। ठीक है, ये कहकर अपना दामन नहीं छुड़ाना चाहिए कि जी वो कहाँ और हम कहाँ। हाँ हाँ हाँ, बेशक, ये बड़ी गलत सी बात है। बेशक बेशक, सही है कि वो कहाँ और हम कहाँ, लेकिन वो जो कुछ हमें देकर गए हैं या बता कर गए हैं या कर कर गए हैं, उन्हें अपनाना हमारा फरीज़ा है। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम उन्हें अपना एक वो अपनी वो जहत क़ियादी समझते हैं कि हमारी हर ज़िंदगी के हर पहलू में उनकी क़ियादतें और उनकी सियादतें जो हैं वो मुहर्रज़ हैं। हमें उन्हें सैयदा कहें या ना कहें, उनकी सियादत में इजाफ़ा नहीं होगा, हमें उनकी सियादत से क्या हासिल हो, हमें ये देखना चाहिए। वाह वाह वाह।
हम किसी को इमाम, हम उन्हें इमाम कहते हैं। अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम के की इमामत में इजाफा नहीं होता है। हम अपनी मामूमियत को जाहिर करना चाहते हैं कि हम तो इनके पीछे हैं, हम तो इनके ताबे हैं। इतनी अजमत के मालिक। सैयदा की सीरत भी ऐसे ही है। ख़वातीन आलम से मैं यही कहूँगा कि पहले इल्म सीरत हासिल करें, पढ़ें, किताबें पढ़ें, उलमा से पूछें और मुताला करें, लाइब्रेरियों में जाएं। बल्कि जिस आय मजीदा को हम मुसलसल जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल करके अपने बयान को शुरू करते हैं, जिस सूरह मुबारका में सूरह कौसर, इसकी तिलावत करके ही आप सैयदा की सीरत को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं, इसी का इल्म हासिल कर सकते हैं। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी सीरत अमली के ज़रिए से कौसर होने का सबूत दिया। जो मस्तर खैरात है, मस्तर बरक़ात है, मस्तर कमालात है, मस्तर फ़ज़ाइल है, मस्तर खसाइस है, मस्तर सलाह व फलाह है। मैं समझता हूँ कि बीबी की अज़मत को मलहूज़ रखते हुए, अपने बयान को समेटते हुए हम यही कहेंगे कि बीबी की सीरत को फ़ज़ाइल व मसाइब सुनने और सुनाने की हद तक महदूद न किया जाए, बल्कि सुनकर उस पर अमल करने की तरफ तवज्जो दी जाए, तो एक मुआशरा ऐसा पाकीज़ा मुआशरा बन सकता है कि जिससे यकीनन हर घर में सैयदा की सीरत की खुशबू आएगी। बहुत शुक्रिया। जी तो चाहता आपकी बातें सुनता रहूं, लेकिन वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं रही। ये इंशाल्लाह हमारा सीरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके आने का। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती रहें, बार बार आते रहें और हम इसी तरीके से आपके इस बयान से मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद मुताल आपको भी सीरत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین